सीएम शिवराज का कमलनाथ से 19वां सवाल। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देने का वादा किया था। कमलनाथ जी बताए, 1.25 साल की सरकार में ये वादा पूरा क्यों नहीं किया। मित्रों, आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वे देते नहीं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनका एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान चल रहा है। पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूं। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने माता बहनों को वचन देते हुए कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उन्होंने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया था और पूरा नहीं किया। सवाल तो उठेंगे, जवाब उनको देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल, कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर, कितने भ्रम फैलाएंगे आखिर। अब ये तो कुकृत्य है, पाप है, पाप। दिग्विजय सिंह की दोबारा इसलिए पाप है ये कि आप भ्रम फैला दो तो लोग वो चावल ही ना खाएं फोर्टिफाइड, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऐसे ही एक बार इन्होंने पिछले चुनाव के पहले जो हमने जूते दिए थे, कहने लगी ये पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। अब ये कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये कुटिलता है। लेकिन कुटिलता के साथ साथ ये जनता के साथ छल है, प्रपंच है, लेकिन जनता सब समझती है। मैं जो हमारी विकास यात्राएं चल रही है, निरंतर विकास के काम करते हुए आगे बढ़ रही है। अब तक विकास यात्राओं में 20,606 लोकार्पण हो चुके हैं, 15,457 भूमि पूजन हुए हैं। 20,606 ऐसे काम जो पूरे हो गए, उनको लोकार्पित किया गया है। लेकिन कांग्रेस को यह विकास नहीं दिखता। अब वो देखना नहीं चाहते तो नहीं दिखेगा, लेकिन जमाना देख रहा है। जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुए लगातार नवाचार करते हुए विकास यात्राएं आगे बढ़ रही है। आज एक नवाचार का मैं जिक्र करूंगा। देवास जिले में मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल, ये अभियान जन सहयोग से चलाया जा रहा है और 1700 प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का संकल्प लिया गया है। निरंतर हमारी यात्राएं अनेकों नवाचार करते हुए आगे बढ़ रही है। 18 फरवरी को कूनों में फिर 12 चीते और आ रहे हैं। अभी जो चीते हैं वो स्वस्थ हैं, लगातार उनका ध्यान रखा जा रहा है। और आज ही मैं चीता प्रोजेक्ट की बैठक कर रहा हूं, क्योंकि चीता केवल चीता नहीं है। चीता जो हमारे देश से समाप्त हो गए थे, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पुनर्स्थापित हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी है, लेकिन चीता उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पर्यटकों के लिए सुविधाएं, चीता मित्र बन रहे, जो चीता की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन वह किन किन चीजों की संभावनाएं हैं जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और चीते हमारे सुरक्षित रहे, उनका परिवार बढ़ता रहे। इसलिए चीता प्रोजेक्ट की मैं आज समीक्षा करूंगा। मित्रों, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मिलेट्स को उन्होंने बढ़ावा देने का अभियान छेड़ा हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि एम्स भोपाल में भी जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, उनको परोसे जाने वाले भोजन में मिलेट्स को शामिल करने की
पहल की गई है। हम सब जानते हैं कि हृदय रोग, मधुमेह, मोटापे आदि का जोखिम कम करने में हमारा श्री अन्न, प्रधानमंत्री जी ने नाम दे दिया श्री अन्न, मोटा अनाज नहीं, वो रामबाण का एक अचूक औषधि का काम करते हैं। G20 के कृषि समूह की बैठक के समय भी हमने श्री अन्न के व्यंजन परोसे थे, जो आए हुए प्रतिनिधि थे, और अब श्री अन्न का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। भोपाल पास्ता जिस गेहूं से बनता है, तेजस, जिसकी देश के 7 राज्यों में जबरदस्त डिमांड है, वो उगाने का काम कर रहा है। कठिया गेहूं के नाम से भी ये जाना जाता है। पास्ता, दलिया और सूजी के हलवे के लिए बेहतर होता है। और हमारा ये गेहूं यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक भेजा जाता है। इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, जिंक का ये बड़ा स्रोत है। इसे मानव शक्ति गेहूं भी कहते हैं। मित्रों, आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वो देते नहीं हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इसलिए कि एक और महा झूठ पत्र बनाने का अभियान अभी उनका चल रहा है। तो पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि माताओं बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उनने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया, तो सवाल तो उठेंगे और जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी।